Hello dear students, very good morning. As we were revising our writing part, now once again I have got reply from you but not well, as I got your comments that it is not good. So I am going to revise how to write a story. प्यारे बच्चों, स्टोरी योर ऑन इमेजिनेशंस, आपकी खुद की कल्पना, सिंपल सेंटेंस बनाइए और उसको नरेट कीजिए। जैसे कि हम कहानी की शुरुआत करते हैं, आपने कल सीखा था कि एक रूल है यूज ऑफ देयर। हमें इस सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। मुझे एक बात लिखनी है कि एक कुम्हार था, तो कैसे लिखूंगा, बनाओ, देयर वाज ए पोटर। एक किसान था, चार दोस्त थे, देयर वर फोर फ्रेंड्स। तो वो और वर का इस्तेमाल आप कर लोगे। पांच टीचर थे, देयर वर फाइव टीचर्स। आपने एक तो इस नियम का इस्तेमाल किया, नोट करते रहे बच्चों। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। जब एक रूल से आप 4-5 वाक्य बनाओगे तो जिसकी आवश्यकता वो बनी जाएगा ना, तो 4-5 वाक्य लिख लो उसके फटाफट स्पीड से। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। एक किसान था, देयर वाज ए फार्मर। दो भाई थे, देयर वर टू ब्रदर्स। देयर वर टू ब्रदर्स। तो प्यारे बच्चों, इस रूल से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एक हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें किसान की, तो एक किसान था, देयर वाज ए फार्मर। उसके एक लड़का था, क्या बन जाएगा बच्चों, he had a son। उसके पास एक बैल था, he had an ox। एक डॉक्टर और बना लो। उसके 4 लड़कियां थी, he had 4 daughters। उसके पास एक पुराना महल था, he had an old palace, महल। उसके पास एक कुत्ता था, he had a dog। बना सकते हैं बच्चों। एक दो सेंटेंस हमें इस नियम का बनाना पड़ता है पास्ट स्टोरी में। अब फिर हमें आवश्यकता पड़ती है, एक किसान था, बोलो, देयर वाज ए फार्मर। उसके एक लड़का था, he had one son, a son। या उसके 2 लड़के थे, he had 2 sons। वह खेतों में काम करता था, he worked in the field। वह एक छोटे से गांव में रहता था, he lived in a small village। वह एक छोटे गांव में रहता था। वह सभी गांव वालों की मदद करता था, बोलते हो बेटा, हेल्प every member of the village। He helped everybody in the village। क्लियर? वो गांव में हर किसी की मदद करता था। सभी गांव वाले उसका सम्मान करते थे। All the villagers respected him। और वे उसे जमींदार कह के बुलाते थे। And they called him by the name of landlord। Used to show a little bit habit, but that's usual things।
कभी कभी वह अपने बच्चों को डांट दिया करता था। समटाइम्स ही बेटा एक नियम का प्रयोग करो, यूज्ड टू स्कॉल्ड हिज चिल्ड्रन। समटाइम्स एंड कोमा, समटाइम्स कभी कभी कोमा, ही यूज्ड टू स्कॉल्ड हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को डांट दिया करता था। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हमें यूज टू का प्रयोग करना पड़ता है। वह अपने बच्चों के लिए पैसे बचाया करता था। ही यूज्ड टू सेव मनी फॉर हिज चिल्ड्रन, फॉर हिज चिल्ड्रन। ही यूज्ड टू सेव मनी फॉर हिज चिल्ड्रन। तो बच्चों इस नियम का इस्तेमाल करते हैं ना जनरली जब कहानी बनाते हैं। देखो सबसे ज्यादा सेंटेंस हमने कौन से रूल में बनाए? पास्ट। वो ये करता था, एक दिन वो वहां चला गया, उसने उससे बातें की, उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, उसने बताया मैं तो वहां जा रहा हूँ, गया, खाया पिया, लिया दिया। तो हमने ज्यादातर प्रयोग किया पास्ट इंडेफिनिट का। ये बताइए क्या रूल आप सभी को आता है? सिंपल सेंटेंस आप सभी बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का? ज्यादातर कहानी इसी में बनती है। एक बार वे खेत चले गए। एक बार once he went to field, he, और उन्होंने खेत में काम करना शुरू कर दिया। and he started to work in the field। जब दो कार्य होते हैं तो पहले वर्ग की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, सेकंड की फर्स्ट फॉर्म। वे खेत में काम करने गए। He went to field to work। मोहन मेरे पास मुझसे मिलने आया। मोहन came to me to meet me। मोहन came to meet me, मुझसे मिलने आया। तो प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ आई? उसके पीछे पीछे उसका लड़का भी खेत चला गया। His son also went to field behind him। उसके पीछे उसका लड़का भी खेत चला गया। दोनों ने खेत में काम किया। Both of them worked in the field। दोनों ने खेत में काम किया। फिर दोपहर में थोड़ा आराम किया। Then they took rest in the afternoon। फिर शाम को घर वापस आए। Then they came back to home in the evening। और उन्होंने खाना खाया। And they eat the food। और सो गए। And they slept। तो प्यारे बच्चों इस तरह हम अपनी बात की पास्ट की कहानी बना सकते हैं। आसान है, आपको बनानी चाहिए। मात्र पढ़ाने से समझाने से कार्य नहीं होता। अगर यदि अच्छा कार्य करना है तो उसे करके देखना होता है। जितनी बार करोगे उतना परफेक्शन आएगा। क्या मेरी बात सही है? फिर आप करके मिलेंगे। आप करके क्यों नहीं आते? जनरली क्लास में प्रेजेंट क्यों नहीं आते? एब्सेंट क्यों? पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा, तो कभी नहीं आएगा तो और बड़े हो जाओ। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप क्लास में प्रेजेंट रहें, कार्य करें। नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर बनाएं। कुछ भी इंग्लिश में लिखना पड़ना है वो इसी तरह लिखा जाएगा। एक दो सेंटेंस और भी आ जाता है। अच्छा एक बार तो हो गया वंस, और एक समय की बात है तो क्या लिखना पड़ेगा? वंस। एक्चुअली स्टोरेज में हो क्या बच्चों? ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड दिए होंगे। आप उन वर्ड्स को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ये महसूस करोगे कि ये वर्ड किसी पार्टी के यूज किए हुए हैं, या किसी इवेंट के हैं, किसी घटना के हैं, किसी मिसहैपनिंग के हैं, या किसी इंसान का कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं इसके अंदर। फिर उन शब्दों का उपयोग करके सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना।
क्या बनाओ? सिंपल सेंटेंस। जिस तरह गिव मी अ बुक, मुझे कोई बुक दो। बेटा आपके पास बुक है? सेकंड वन प्लीज गिव मी सम ब्रेक राइटिंग पार्ट। ब्रेक है मेरे पास पेज नंबर 111। इसमें कुछ वर्ड दिए हैं। फूड इन द विलेज, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, नो गवर्नमेंट रिलीफ फॉर टुडेज, पीपल मूवमेंट्स टू सेफ्टी, गोविंद अ 14-year-old बॉय, नोटिस पैटर्न पपी, कैरिंग ऑन फ्रेंडशिप। तो इन शब्दों से पता लग रहा है कि गांव है, बहुत फ्लड बाढ़ की बात जिक्र हो रहा है, विनाश का जिक्र है, 2 दिन है, गवर्नमेंट की कोई रिलीफ नहीं है, लोग बचाव के लिए दूर चले गए। एक लड़का है 14 साल का, तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि एक फ्लड किसी गांव है, वहां सुख शांति सब रह रहे थे, अचानक बाढ़ आई और सब कुछ बहा ले गई और नाश कर दिया। भोजन समाप्त हो गया, लोग भूखे मरने लगे, भोजन की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में लोग वहां से दूर चले गए। एक लड़का है जो 14 साल का है, उसने एक पपी को देखा, छोटे पिल्ले को देखा जो डरा हुआ था, उसने उसे दूधा उठाया, उसे बचाया, उसे अपने साथ ले गया और वो दोनों दोस्त बन गए। कहानी बन गई। अब इसे नरेट कर दो। एक गांव था, देयर वाज ए विलेज, बोलो देयर वाज ए विलेज। गांव वाले खुशी से रहते थे, द विलेजर्स लिव्ड हैप्पीली, खुशी से रहते थे और रह रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। बेटा आपने आज मेरे सामने दूसरी बार ऐसा किया है कि आपने पेन ट्रांसफर किया क्लास चलते चलते। मैंने कहा ना, क्लास में आने से पहले आप कुछ भी सामान ले लेते हो, किसी को कोई लड़ नहीं, आराम से बैठे। मुझे जितने प्यार से पढ़ाता हूँ उतने गुस्से बहुत ज्यादा पसंद है। पढ़ा रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना, बस दैट्स ऑल, नो इंटरफेयर, नो एक्सक्यूज, किसी के लिए कोई माफी नहीं। तो प्यार बच्चों, दे वर लिविंग हैप्पीली, में खुशी से रह रहे थे और अचानक बाढ़ आ गई। एंड सडनली द फ्लड स्प्रेड ऑल ओवर द विलेज, बाढ़ गांव में फैल गई। देयर वाज अ फ्लड, देयर वाज अ फ्लड, एंड द फ्लड फ्लू अवे ईच एंड एवरीथिंग, और बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, बाढ़ ने सब कुछ नाश कर दिया। The flood destroyed everything, destroyed everything. और लोग डर गए, the people scared, the people, और वे इधर उधर भागने लगे। And they started to run away here and there, because वहां कोई भोजन नहीं था। देर का प्रयोग हो गए, देयर वाज नो फूड टू ईट, खाने को भोजन नहीं था। दे स्टार्टेड टू डाई विद हंगर, उन्होंने भूख से मरना शुरू कर दिया। सो दे रैन अवे इन द सर्च ऑफ फूड, वे वहां से भोजन की तलाश में चले गए। दे लेफ्ट दैट प्लेस फॉर देयर सेफ्टी, उन्होंने वो स्थान सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। इन शब्दों का प्रयोग करोगे। नो गवर्नमेंट रीच्ड देयर, कोई सरकार नहीं पहुंची, टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए। इस तरह, या फिर इसका नेगेटिव वाक्य बनाओ, पास्ट में था, उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। दे डिड नॉट गेट एनी हेल्प, दे डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर 2 days. So they left the place in the search of food, in the search of safety. सेफ्टी की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में, भोजन की तलाश में गांव छोड़ दिया। एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय, उसका नाम गोविंद था, हिज नेम वाज गोविंद। वो 14 साल का था, ही वाज 14-year-old। उसने एक डरे हुए पपी को देखा, he saw a scared puppy, frightened puppy। वो उसके पास गया
He went to him. उसने उसे बचा लिया. He saved that puppy, protected that puppy. उसने उसे गोद में ले लिया. He took that puppy in his arms. और उसे अपने घर ले गया. And he carried that puppy to his home. सुरक्षित स्थान पर, at safety place. Clear? और वे दोनों दोस्त बन गए. And they both became friends. They both became friends. इस तरीके से आपने शब्दों का इस्तेमाल किया और सेंटेंस बनाए. आसान है. कहानी बना पाओगे? प्यारे बच्चों, इस तरह आप कल 4 स्टोरीज लिखो जी. अगर आपने 4 कहानी लिखी तो प्यारे बच्चों आपसे लिखना आ जाएगा. लिखना आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखोगे, लेटर भी लिखोगे. अपने विचार तो व्यक्त करने, अपनी बातें तो लिखनी. जब लिखनी आएगी तो लिखना आ जाएगा, तो फायदा होगा नहीं होगा? लिखने का प्रयास करेंगे. कोई और क्वेरी तो पूछिए. इसी तरह कहानी लिखते हैं. या फिर कोई कहानी है, देखिए इसमें एक पिक्चर दी हुई है बच्चों. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं बच्चे हैं, लड़ रहे हैं. यहां देख रहे हैं टीचर आ गया है और बच्चे लड़ रहे हैं. यहां देख रहे हैं प्रिंसिपल साहब है, टीचर और बच्चे हैं. तो इस कहानी, इस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में कहानी आई. एक क्लास है, क्लास में 2 बच्चे हैं, उनका नाम ये है. मैं आपस में किसी बात को उसे गाली दे देता है या धमका देता है या छीन लेता है और वे लड़ने लगते हैं. ठीक, बच्चे देखते हैं. एक बच्चा टीचर को इन्फॉर्म कर देता है. टीचर आया, उसने देखा, उन दोनों को डांटा, धमकाया. टीचर उनको प्रिंसिपल के पास ले गए. उन्होंने बताया सर इसने यूं कहा था, इसने यूं कहा था. दोनों की शिकायतें सुनी. फिर प्रिंसिपल सर ने उनके गार्जियंस को फोन कर दिया. उनके गार्जियंस आए, उनको बहुत डांट पड़ी. उन्होंने फिर माफी मांगी, सॉरी कहा और दोबारा से उनका क्लास में परमिशन दी. इतनी तो बातें हैं ना इसके अंदर. आपको समझ आया? तो प्यारे बच्चों को इमेज भी हो सकती है. आप उसे देखेंगे, वॉच करेंगे और उसका आंसर देंगे. फिर क्या होगा? कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं. देखिए पेज नंबर 117 पर. राजन ले इन बेड ग्रोनिंग, हिज होल बॉडी एज टेरिबली. राजन बेड पर लेटा हुआ है, दर्द से कर रहा है. उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह दर्द कर रही है. हिज फुट वॉज इन प्लास्टर, उसका पैर प्लास्टर में है. हिज हेड वॉज कवर्ड विद बैंडेज, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई है. Never again he promised himself, उसने खुद से वादा किया कभी नहीं करेगा दोबारा. Never again I will do something so, मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य कभी नहीं करूंगा. वो खुद से कहता है I have no hands to blame but myself, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, बस अपने आप को ब्लेम करता हूँ. तो इस कहानी को पढ़ के हमें मालूम पड़ गया कि वो बेड पर है, बिस्तर पे है, प्लास्टर हुआ है, पट्टी हुई है, तो उसका एक्सीडेंट हो चुका है, चोट लगी हुई है. और वो कह रहा है कि मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करूँ. इट मींस उसने कोई गलती की है, बाइक तेज चलाई है या छत पे जाकर पतंग उड़ाई है, कोई ना कोई कार्य किया है जिससे उसे चोट लगी है. और वो अब बेड पर है, दर्द से करा रहा है और खुद से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा. अब क्या आप इस कहानी को पूरा कर सकते हैं? इसी तरह आपने इमेजिन करो, उस कहानी को कल्पना करो और उसको पूरा नरेट कर दो. ओके गाइस, प्यारे बच्चों, यही तरीका है कहानी लिखने का. If you have any problem, you can come and you can ask in a class, on next watch tomorrow. Okay guys, thank you.